नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम चैप्टर 19 में से पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों को आपके साथ कवर करेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी। कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती। ऑप्शन है ए, ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। Option B, hospitalization as well as pre and post hospitalization expenses are covered. C, death is covered as well. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि हॉस्पिटलाइजेशन में आए हुए खर्चों को तो कवर करते ही हैं, बट हॉस्पिटलाइजेशन से पहले भी जो खर्चे होते हैं कि टेस्ट कराना होता है, कुछ लोग 15 दिन तक जो है उनका टेस्टिंग होता है, उसके बाद जो है क्रिटिकल स्टेज में आकर हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो 15 दिन में आए हुए जो खर्चे हैं उसको भी कवर किया जाता है, और एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए और उसके बाद जो भी मेडिकेशंस में खर्चे आ रहे हैं, अन्य खर्चे, उनको भी कवर किया जाता है। बट ध्यान रहे कि डेथ कवर नहीं होता, क्योंकि डेथ तो जो है फिर लाइफ इंश्योरेंस का एलिमेंट बन जाता है। उसके लिए जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं। नेक्स्ट, एज पर IRDA गाइडलाइंस डैश ग्रेस पीरियड इज़ अलाउड फॉर रिन्यूअल ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज़। आप सभी जानते हैं कि आज की कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रीमियम टाइम से नहीं भर पाते हैं, और अगर मान लेते हैं कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि प्रीमियम टाइम से नहीं भर पाए, तो उसके पास कितने दिन का टाइम रहता है उस पॉलिसी के प्रीमियम को भरने के लिए। ऑप्शन दिया है ए 15 डेज़, बी 30 डेज़, सी 45 डेज़, डी 60 डेज़। इसका करेक्ट आंसर है 30 डेज़। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ग्रेस पीरियड 30 डेज़ है। 30 डेज़ के अंदर जो है आप अपना प्रीमियम बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए भर सकते हैं। क्वेश्चन है, दो द ड्यूरेशन ऑफ कवर ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वुड वेरी फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योरर एंड इज़ डिफाइंड इन द पॉलिसी, मोस्ट कॉमन कवर इज़। सवाल ये पूछा गया है कि हालांकि जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो नंबर ऑफ डेज़ होते हैं वो हर पॉलिसी में अलग अलग मिलेंगे, बट सबसे कॉमन आजकल को कितने नंबर ऑफ डेज़ के प्री हॉस्पिटलाइजेशन को कवर किया जाता है। ऑप्शन है ए 15 डेज़, बी 30 डेज़, सी 45 डेज़, डी 60 डेज़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 30 डेज़। तो आपको याद रखना है, ग्रेस पीरियड के 30 डेज़ होते हैं और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के भी 30 डेज़ होते हैं जिसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्बिडिटी, बी हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्टैलिटी, सी हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्बिडिटी एज वेल एज मॉर्टैलिटी, डी हेल्थ इंश्योरेंस नाइदर डील्स विथ मॉर्बिडिटी नॉर मॉर्टैलिटी। अब इस सवाल का जवाब के लिए आपको मॉर्बिडिटी क्या होता है और मॉर्टैलिटी क्या होता है ये समझना पड़ेगा। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है किसी भी डिसीज़ के होने की संभावना को हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, कि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो मॉर्बिडिटी की क्राइटेरिया में आएगा। वहीं पे मॉर्टैलिटी का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन में कितने चांसेस हैं कि कितने परसेंटेज लोगों की डेथ पर ईयर बेसिस में हो। तो मॉर्बिडिटी हेल्थ को डील करता है और मॉर्टैलिटी जो है वो लाइफ को डील करता है। तो यहाँ पे एक सवाल का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए आएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद मॉर्बिडिटी, ना कि मॉर्टैलिटी। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ PPN विद रिगार्ड्स टू हॉस्पिटल्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। कि आपने जो है लोगों से कहा होगा कि नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स जो है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले। तो ये जो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स को ही हम PPN कहते हैं। अभी PPN का क्या फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन है ए पब्लिक प्रिफर्ड नेटवर्क, बी प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, सी पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क, डी प्रोवाइडर प्रेफरेंशियल नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आप ही की तरह एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में पास कर सकें। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल को। क्वेश्चन है, Which of the below statement is correct with regards to cashless service provided in health insurance? ये हम देखते हैं कई बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैशलेस पेमेंट लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, इट इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली गो ग्रीन इनिशिएटिव, यानी कि जो है इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि आप पेमेंट तो करो बट कैश में मत करो बल्कि इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से करो। बी, नो कैश इज़ टू बी पेड एज द पेमेंट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट,
कि आपकी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, इस वजह से गवर्नमेंट पेमेंट कर देगी, आपको जो है पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। सी, इंश्योरेंस कंपनी मेक्स पेमेंट डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, यानी कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली डील कर लेगी हॉस्पिटल के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जहाँ पे भी कैशलेस पेमेंट की बात हो हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डायरेक्टली पेमेंट कर देगी, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।